प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी का जो संस्कृत खंड है, सुभाषित रत्नानि। तो मेरे साथ किताब खोलकर बैठ जाएं और अपना अध्ययन जारी कर दें। तो पहले संदर्भ देख लेते हैं। एक ही संदर्भ जो है पूरे पाठ में लागू होगा। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। अब हम हिंदी अनुवाद जो है बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। गीवाण भारती संस्कृत भाषा, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही माने उसमें, मधुर क्या है? काव्य। तस्या ही मधुरम काव्यम, उस संस्कृत भाषा में जो है सबसे मधुर क्या है? काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और तस्मादपि यानी उसमें भी, यानी काव्य में भी जो है सबसे मधुर क्या है? सुभाषितम, सुंदर कहे गए वचन। सु माने होता है सुंदर और भाषित माने होता है कहे गए वचन या बातें। तो फिर से देख लें, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक जो है संस्कृत भाषा है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसमें जो है मधुर काव्य है, और काव्य में भी मधुर क्या है? सुभाषितम, सुभाषितान या सुंदर कहे गए वचन। तो ये हो गया। दूसरा श्लोक देखें, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्याम विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुख धन अर्थिनः बराबर सुखार्थिनः। सुख माने आनंद, ऐसो आराम, और अर्थिनः माने होता है चाहने वाला। अर्थी माने होता है चाहने वाला। अर्थी के दो अर्थ होते हैं, छोटा आ था पर बड़ी मात्रा चुटकी वाला जहाँ होगा। अर्थी माने होता है चाहने वाला, जिसे स्वार्थी, जो अपना भला चाहता है स्वार्थी कहलाता है, और जो दूसरों का भला चाहता है वो प्रार्थी कहलाता है। तो अर्थी माने चाहने वाला, लेकिन जहाँ आ रा और था पर बड़ी की मात्रा होगी तो अर्थी माने होता है लाश को कंधा देना। तो यहाँ अर्थी जो है चाहने वाले से इसका तात्पर्य है। तो सुखार्थना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है? और कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती है, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिल सकता है। यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। सुख तो मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। सुखार्थी व तजेत विद्याम, सुख आर्थी, सुख चाहने वाला, वा मने अथवा, तजेत मने त्याग दे, विद्या मने विद्या को। या तो सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दे, विद्यार्थी वा तजेत सुखम, या तो विद्या चाहने वाला सुख को त्याग दे। दो में से एक करना पड़ेगा आपको। सुखार्थना कुतो विद्या विद्यार्थना, देखिए, सुखार्थना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थना सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिल सकता है? सुखार्थी वा तजेत विद्याम, या तो सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दे, या तो विद्या को चाहने वाला सुख को त्याग दे। ठीक, आगे देखें। तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु, जल की एक एक बूंद, निपातेन मानी गिराने से या गिरने से, जल की एक एक बूंद गिराने से, क्रमशः पूरिते घटा, क्रम से जो है घड़ा पूरा भर जाता है।
जल की एक एक बूंद गिराने से घड़ा जो है पूरा भर जाता है। सा हेतु वही कारण लागू होता है। सर्व विद्या नाम सारी विद्याओं में धर्मस्य धर्म के लिए और क्या लिखा है, चा माने और, धनस्य चा धन के लिए भी। वही कारण जो है सारी विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए भी लागू होता है। फिर से देख लें, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य च। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिराने से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से जो है एक एक विद्या सीखने से आदमी विद्वान बन जाता है। धर्मस्य एक एक अच्छी अच्छी बातों को सीखने से मनुष्य धर्मात्मा बन जाता है। और धनस्य चा एक एक जो है सिक्का, एक एक रुपए इकट्ठा करने से जो है आदमी धनी बन जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये हो गया। आगे देखें, चौथा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, यानी धीमताम मने धैर्यवान पुरुषों का, काला मने समय कैसे गच्छत व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्र के आनंद में। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका समय जो है विद्याओं के यानी काव्य शास्त्र के पठन पाठन में व्यतीत होता है। आगे लिखा हुआ है व्यसनेन चा मूर्खाणाम, व्यसन माने होता है बुराई, चा माने और, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रा कलहेनवा या तो नींद में या तो कलह माने झगड़ा में। मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होगा, बुरे कर्मों में, चोरी डकैती, ताश खेलना, जुआ खेलना, शराब पीना, यही तो। और निद्रा या तो नींद में, सोने में, या कलह माने झगड़ा करने में। फिर से देख लें, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, धैर्यवान पुरुषों का अर्थात सज्जनों का समय काव्य शास्त्र के पठन पाठन में व्यतीत होता है। और व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रा कलहेनवा, और मूर्खों का समय बुरे कर्मों में, नींद में या तो फिर झगड़ा करने में व्यतीत होता है। कुछ देखें, ना चौर्यहार्यम ना चा राज्यहार्यम ना भ्रातृभाज्यम ना च भारकारी ही वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चौर्यहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, हरण कर सकता है। हरण करने का मतलब चुरा लेना, जैसे सीता हरण, सीता को रावण चुरा ले गए थे ना, तो उसी तरीके से ना चौर्यहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना चा राज्यहार्यम, ना राजा जो है हरण कर सकता है, यानी राजा जो है छीन भी नहीं सकता है जबरन। ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई जो है बांट सकता है, भ्रातृ माने भाई, भाज्य माने विभाजित कर सकता है, बंटवारा कर सकता है, ऐसा नहीं। ना च भारकारी, और ना कोई जो है भार होता है, वजन होता है। और व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर, नित्य माने हमेशा प्रतिदिन बढ़ती रहती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो है सारे धनों में प्रधान होती है, मुख्य होती है। अब लाइन टू लाइन देख लें, ना चौर्यहार्यम ना च राज्यहार्यम ना भ्रातृभाज्यम ना च भारकारी ही। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना इसका कोई वजन होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या सर्वधनम प्रधानम, व्यय करने पर, खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ती रहती है। विद्या सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, जो चाहें वो कह सकते हैं। अब छठवां देख लें, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम
और वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्ष मने पीठ पीछे आपके ना रहने पर, तो परोक्षे कार्य हंतारम, कार्य हंतारम का मतलब कार्य को बिगाड़ने वाले। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने सामने, फेस टू फेस, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पीठ पीछे निंदा करने वाले यानी काम बिगाड़ने वाले, और सामने प्रिय बोलने वाले। वर्जयेत तादृशम मित्रम, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। तादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्र को, विषकुंभम पयोमुखम जिसके मुख पर क्या है, विष माने जहर भरा हुआ है। विषकुंभम, विष माने जहर के, कुंभ माने घड़े के समान। पयोमुखम, पय माने होता है दूध, और जो है मुखम माने मुख। ऐसे मित्र जो जहर से भरे हुए घड़े के समान हैं, लेकिन ऊपरी भाग पर जो है क्या झलक रहा है, दूध। पूरा घड़ा किससे भरा है, जहर से भरा है, लेकिन ऊपर दिखाने के लिए क्या छलक रहा है, दूध। ऐसे जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र को जो है त्याग देना चाहिए। फिर से देख लो, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले या निंदा करने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने जो है मधुर बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले। वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को जो जहर से भरे हुए घड़े के समान है, ऊपर से दूध छलक रहा है, यानी प्रेम रूपी दूध छलक रहा है, ऐसे जो है मित्र को त्याग देना चाहिए। अब सातवां देख लें, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेत चा उसंपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। उदेत सविता ताम्र ताम्र, उदेत माने उदय होता है, सविता माने सूरज, ताम्र ताम्र यानी लाल लाल होता है। सूरज जब उदय होता है तो तांबे के रंग का होता है, लाल लाल होता है। अस्तम एत चा, और जब अस्त होता है तब भी जो है उसी प्रकार यानी लाल लाल होता है। जब सूरज उदय होता है तब भी लाल लाल होता है, और जब अस्त होता है तब भी जो है लाल रंग का होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, संपत्तो माने संपत्ति में, चा माने और, विपत्तो माने विपत्ति में, महताम एक रूपता। जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वह एक समान होते हैं। सूरज की भांति जो है संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग एक समान होते हैं। न दुख में घबराते हैं और ना खुशी यानी धनवान होने पर आसमान में छलांग मारते हैं। ये महान पुरुषों का गुण नहीं है। फिर से देख लें, उदेत सविता ताम्र ताम्र एवास्तमित चा और संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। सूरज उदय होता है तब भी लाल होता है, और अस्त होता है यानी डूब जाता है तब भी लाल ही रहता है। उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। आठवां देख लें, आखिरी जो है ये देख लीजिए, आठवां, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय मद माने अहंकार घमंड, और धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति परेशान माने दूसरों को, पर पीड़ना माने पीड़ित करने के लिए, खलस से माने दुष्ट की। अब यहाँ से अर्थ लेंगे, खलस से विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस माने दुष्ट की, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन घमंड के लिए, और दुष्ट की शक्ति जो है दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। और साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। साधु माने जो सज्जन होते हैं, विपरीत मेतत, एतत माने इनके विपरीत होते हैं, दुष्टों के विपरीत होते हैं कौन, सज्जन लोग।
ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, यानी सज्जन की जो है विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन का धन दान के लिए, और सज्जन की शक्ति जो है रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है। अभी एक डाकू को जो है असलहा दे दिया जाए, रिवाल्वर दे दिया जाए तो डकैती करेगा, लेकिन वही जो है एक पुलिस को दे दिया जाए, एक सैनिक को दे दिया जाए तो देश की हिफाजत करेगा। तो दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है और सज्जनों की शक्ति दूसरों की हिफाजत करने के लिए होती है। जो दुष्ट क्वालिटी के लोग होते हैं उनको कोई ज्ञान हो जाता है तो अहंकार करते हैं, लेकिन जो सज्जन की जो है कोई विद्या होती है तो और लोगों को जो है शिक्षित करने का कार्य करते हैं। अभी दुष्टों के पास धन हो जाएगा तो क्या करेंगे? घमंड। और सज्जन के पास धन हो जाएगा तो दान के लिए। तो यही बात है, दुष्ट को विद्या मिल गई तो विवादें खड़ा करेंगे अक्सर। यही जो है सज्जन जो है दुष्टों के विपरीत होते हैं। तो प्यारे छात्रों, मैंने जो है 1 से लेकर के 8 यानी आधा लगभग पोर्शन ख़त्म कर दिया है। अगले वीडियो में जो 7 बच रहे हैं उनको हम फिर आपके पास भेजेंगे। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। किसी भी हाल में आपका अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। जागो और जगाओ। अपने मित्र को भी जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक मित्र का कार्य होता है मित्र की हिफाजत करे, मित्र का भी जो है कल्याण करे। तो अपने साथ साथ जो है अपने मित्रों को भी जोड़ो और उनका भी कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।